हेलो डी स्टूडेंट, वेलकम इन द महायोगी एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप जानते हैं कि फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट हमारा रनिंग में है और ये फ्लूइड मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 2 है। ओके, चलिए। तो डियर, लास्ट लेक्चर में हमने फ्लूइड मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन देखा था और इंट्रोडक्शन के बाद में हमने फ्लूइड मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, जिसका नाम था प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड। राइट। तो बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड चैप्टर में हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है और फ्लूइड की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो वो पूरा डिटेल हमने देखा था डियर, और डिटेल देखने के बाद हमने कौन कौन सी फ्लूइड की प्रॉपर्टीज होती हैं उनका इंट्रोडक्शन देखा था और उसके बाद उनकी एक लिस्ट भी बनाई थी। क्लियर है? तो उसी लिस्ट की एक एक फ्लूइड की प्रॉपर्टी को अब हम डिटेल में डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए डियर स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो देखो डियर, फ्लूइड की जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है फ्लूइड की, जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है फ्लूइड की, उसका नाम है डेंसिटी। उसका नाम क्या है? उसका नाम है डेंसिटी। क्लियर है? तो देखते हैं कि डेंसिटी होता क्या है। देखो, इस सब्जेक्ट में जो हम बात करेंगे केवल फ्लूइड की बात करेंगे। और फ्लूइड होता क्या है? लिक्विड या गैस, इन दोनों को फ्लूइड कहते हैं। राइट। पर तो फिर भी ज्यादातर हम मोस्ट ऑफ द केसेस में हम केवल लिक्विड की बात करेंगे, क्योंकि लिक्विड ही हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस सब्जेक्ट में। ओके, चलिए। तो देखो, डेंसिटी क्या होता है। तो मान लो सर जी, सपोज दैट आपके पास कोई लिक्विड है ना। मैं लिक्विड के एग्जांपल लेके चलूंगा, परंतु जो बातें होंगी वो गैस के लिए भी वैलिड होंगी। तो मान लो मेरे पास सपोज दैट कोई लिक्विड है और ये लिक्विड एक कंटेनर के अंदर भरा हुआ है। सपोज दैट ये कोई कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर कोई लिक्विड मैंने भर लिया है। राइट और रॉन्ग? तो मान लो ये कोई लिक्विड है जो इस कंटेनर के अंदर भरा हुआ है। क्लियर और नॉट? चलिए, तो ये कोई लिक्विड है सपोज दैट, और ये लिक्विड इस कंटेनर के अंदर भरा हुआ है। राइट। तो देखो डियर, इस बर्तन के अंदर, कंटेनर मतलब बर्तन, इस बर्तन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हमने? कंटेनर। तो जो ये बर्तन है, समझा ना, इस बर्तन के अंदर जो भी लिक्विड भरा हुआ है, वॉट एवर गो टू द हेल, बस ये लिक्विड है, कोई सा भी हो सकता है। जो ये लिक्विड है डियर, क्या इस लिक्विड का कोई ना कोई टोटल मास भी है? यस। तो मान लो सपोज दैट इस लिक्विड के अंदर टोटल 40 किलोग्राम मास भरा हुआ है। इस बर्तन के अंदर जो लिक्विड है, इस लिक्विड का जो टोटल मास है मान लो 40 किलोग्राम है। राइट। पर तो मास तो है ही है, परंतु कोई ना कोई वॉल्यूम भी तो होगा सर जी। यस। तो मान लो जो इसका वॉल्यूम है वह 4 मीटर की क्यूब है। क्लियर और नॉट? इसका वॉल्यूम कितना मान लिया मैंने? 4 मीटर के क्यूब मान लिया। राइट। चलिए, तो देखो डियर, क्या मैं आपको कह सकता हूं कि इस बर्तन के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है, उस लिक्विड का वॉल्यूम कितना है? 4 मीटर के क्यूब। और 4 मीटर के वॉल्यूम के अंदर टोटल मास कितना है? 40 केजी। या फिर ये कह सकते हो कि ये लिक्विड ऐसा है, जो ये लिक्विड है, इस लिक्विड के 4 मीटर की क्यूब वॉल्यूम में, 4 मीटर की क्यूब वॉल्यूम में इस लिक्विड के 4 मीटर की क्यूब वॉल्यूम का टोटल मास कितना है? 4 मीटर की क्यूब वॉल्यूम का जो टोटल मास है वो 40 केजी है। राइट। तो डियर, 1 मीटर की क्यूब वॉल्यूम जो है, अगर इस फ्लूइड का 1 मीटर की क्यूब वॉल्यूम मैं ले लूं, भाई टोटल 4 है, तो अगर मैं इसका 1 मीटर की क्यूब वॉल्यूम ले लूं, तो 1 मीटर की क्यूब वॉल्यूम के अंदर, समझा ना, कितना मास भरा होगा? कितना किलोग्राम मास भरा होगा? तो आप कहेंगे सर जी 10 केजी भरा होगा। राइट और रॉन्ग? तो 4 मीटर की वॉल्यूम का मास कितना? 40 केजी। और 1 मीटर की वॉल्यूम का मास फिर कितना होगा इस फ्लूइड का, इस लिक्विड का? वो होगा 10 केजी। राइट। चलिए, अब डियर एक बात आप मुझे यहां पे बताएंगे। क्लियर है? अगर मैं आपसे कहूं कि सर जी 1 मीटर की क्यूब जो वॉल्यूम है, समझा ना, इस 1 मीटर की क्यूब वॉल्यूम को क्या मैं यूनिट वॉल्यूम कह सकता हूं? यस। और 1 मीटर की वॉल्यूम का मास कितना है? 10 केजी। यहां तक की स्टोरी समझ आई आपको? 1 मीटर की वॉल्यूम का मास कितना है डियर? 10 केजी। क्लियर और नॉट? चले, तो देखो 1 मीटर की वॉल्यूम को क्या मैं यूनिट वॉल्यूम कह सकता हूं? यस, इसको मैं यूनिट वॉल्यूम कह सकता हूं। एक यूनिट का मतलब 1 और वॉल्यूम मतलब मीटर की क्यूब वॉल्यूम ही तो है। यस। तो 1 मीटर की वॉल्यूम को मैंने यूनिट वॉल्यूम बोल दिया। ओके, यूनिट वॉल्यूम ऐसे बोल सकता हूं। तो मैं कह सकता हूं जो ये लिक्विड है, इस लिक्विड के यूनिट वॉल्यूम का मास कितना है? सर जी, यूनिट वॉल्यूम का जो मास है वह 10 केजी है, 10 केजी है। राइट और रॉन्ग? यस। और माय डियर, किसी भी लिक्विड के, समझ, किसी भी लिक्विड के, या लिक्विड को फ्लूइड कह सकते हैं आप, बिल्कुल,
चाहे गैस होता है उसके लिए भी सेम डेफिनेशन है। किसी भी लिक्विड के यूनिट वॉल्यूम का जो मास होता है, समझा, यूनिट वॉल्यूम का जो मास होता है उसी मास को उस लिक्विड की डेंसिटी कहते हैं। अगर ये गैस है तो गैस की भी सेम डेफिनेशन है, गैस के 1 मीटर की वॉल्यूम का जो मास होता है उसे ही गैस की डेंसिटी कहते हैं। तो यहां पर जो डेफिनेशन है माय डियर वो लिक्विड और गैस दोनों के लिए सेम है। मैं बस एक लिक्विड का एग्जांपल लेके चल रहा हूं। तो इसका मतलब यूनिट वॉल्यूम का, किसी भी लिक्विड के यूनिट वॉल्यूम का जो मास होगा उसे डेंसिटी कहेंगे। तो यूनिट वॉल्यूम का मास कितना है यहां पे 10। तो इसका मतलब जो ये लिक्विड आपने लिया है इस लिक्विड की डेंसिटी कितनी हो जाएगी डियर, बताइए, इस लिक्विड की डेंसिटी कितनी हो जाएगी? तो इस लिक्विड की डेंसिटी हो जाएगी माय डियर 10। क्लियर और नॉट? चलिए, अब डेंसिटी को रो के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, राइट, और रो इस तरीके से बनता है, समझ आया ना। चलिए, अब डेंसिटी कितनी है 10, परंतु ये बताओ यार, ये 10 तुमने निकाला कैसे? मुझे ऐसा लगता है कि जब मैंने आपसे पूछा कि 4 मीटर की वॉल्यूम का कितना मास है 40 केजी, 4 मीटर की वॉल्यूम का मास कितना है 40 केजी, राइट। तो फिर मैंने कहा 1 मीटर की वॉल्यूम का मास कितना होगा, तो आपने कहा 10। तो मुझे ऐसा लगता है कि मन ही मन में आपने 40 केजी को डिवाइड कर दिया था 4 मीटर के क्यूब को, यानी 4 मीटर के क्यूब से, तो 40 को 4 से डिवाइड किया मन ही मन में आपने। इसका मतलब सर जी 40 को आपने डिवाइड कर दिया था 4 से, पर तो 40 है क्या मास या केजी में, और 4 है क्या, ये तो मीटर के क्यूब है, यानी वॉल्यूम है। तो इसका मतलब सर जी डेंसिटी का यहां से फॉर्मूला आ जाएगा 40 केजी बटे 4 मीटर की क्यूब। और 40 केजी है क्या, 40 केजी तो टोटल मास है लिक्विड का, और 4 मीटर क्यूब है क्या, 4 मीटर क्यूब सर जी टोटल वॉल्यूम है इस लिक्विड का। क्लियर और नॉट? तो डियर यहां से फॉर्मूला बन चुका है, राइट, और फॉर्मूला क्या बन चुका है, मास बटे वॉल्यूम। तो डेंसिटी का ये फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है यहां से। क्लियर और नॉट? चलिए, अब डेंसिटी का इसका मतलब क्या है, किसी भी फ्लूइड के यूनिट वॉल्यूम का जो मास है उसे ही उसी फ्लूइड की डेंसिटी कहते हैं, राइट और रॉन्ग? तो सीधा आ जाएगा फॉर्मूला, द मास ऑफ एनी फ्लूइड, द मास ऑफ एनी फ्लूइड ऑफ यूनिट वॉल्यूम, द मास ऑफ एनी फ्लूइड ऑफ यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, राइट। बस ये छोटी सी हमारी डेफिनेशन हो जाएगी डेंसिटी की, यानी मास अपॉन वॉल्यूम होता है, बस आप इतना ध्यान रखेंगे जनरली। क्लियर और नॉट? चलिए डियर, तो देखो अब यहां पर ही डेंसिटी आ चुका। डेंसिटी को रो के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इसलिए रो को क्या बोलते हैं, इसे पढ़ा जाता है RHO, रो, समझा ना, रो कहते हैं इसे। क्लियर? चलिए, तो देखो डेंसिटी का हमें पता तो चल गया कि डेंसिटी है क्या, यूनिट वॉल्यूम, किसी भी फ्लूइड के यूनिट वॉल्यूम का जो मास है वही उस फ्लूइड की डेंसिटी है, राइट। तो यूनिट वॉल्यूम का मास, यूनिट वॉल्यूम मतलब 1 मीटर के वॉल्यूम के अंदर किसी भी फ्लूइड का जितना मास भर सकता है, जितना किलोग्राम मास भरा जा सकता है, राइट, उसे ही उस फ्लूइड की डेंसिटी कहते हैं, राइट और रॉन्ग? चलिए, तो देखो फॉर्मूला हमने बना लिया। अब इसके बाद हम डेंसिटी के यूनिट और डायमेंशन को देखेंगे। तो सबसे पहले यूनिट और डायमेंशन देखें, क्यों? क्योंकि माय डियर कंपटीशन में समझ आना बहुत सारे क्वेश्चन यूनिट और डायमेंशन से आते हैं, समझ आना, तो ये फ्री के नंबर होते हैं। तो इसलिए जो भी चीजें आप पढ़ेंगे उनके यूनिट और डायमेंशन दोनों पे बहुत ही तरीके से फोकस करके चलेंगे। क्यों? क्योंकि कंपटीशन में समझ आना बहुत सारे क्वेश्चन आपको यूनिट और डायमेंशन से देखने को मिलेंगे। ओके, चलिए, तो यूनिट, परंतु ध्यान रखना माय डियर, चाहे यूनिट हो या डायमेंशन, यूनिट और डायमेंशन हमेशा ही फॉर्मूले के द्वारा निकाली जाती है। तो हमें फॉर्मूला, जिस भी चीज की यूनिट निकालनी है समझा ना, उसका हम फॉर्मूला दिमाग में रिकॉल करेंगे। तो यहां पर यूनिट निकालेंगे डेंसिटी की, तो ऊपर तो मास है, और मास की यूनिट क्या होती है केजी, और वॉल्यूम की क्या होती है बटे में मीटर की क्यूब। तो डेंसिटी की जो यूनिट आई है डियर वो आ गया केजी पर मीटर की क्यूब, ये डेंसिटी की यूनिट है। चलिए अब निकालते हैं कि डायमेंशन क्या होगी। डायमेंशन, तो देखो मास की डायमेंशन क्या है, कैपिटल M, ओके, और वॉल्यूम की क्या है L⁻3, राइट। सो डेंसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी mL-3, ओके। तो ये है डियर डेंसिटी की यूनिट, समझ आ ना। चलिए,
तो देखो डेंसिटी क्या होती है ये हमने देख लिया, यूनिट वॉल्यूम का जो मास है वही जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी है, या लिक्विड की डेंसिटी है, या गैस होता तो गैस की भी डेंसिटी यही होती, फॉर्मूला सेम है। क्लियर और नॉट? पर तो ज्यादातर हमें लिक्विड पे फोकस करना फ्लूइड मैकेनिक्स में, तो मैं लिक्विड के एग्जांपल लेके ज्यादा चलूंगा, तो डोंट बी कंफ्यूज्ड। ओके चलिए डियर, तो यहां तक की स्टोरी क्लियर है। चलो अब डेंसिटी हमने पढ़ तो ली डियर, मतलब डेंसिटी का थोड़ा सा फिजिकल मतलब समझते हैं। अब एक नोट पढ़ते हैं हम, इस नोट में डेंसिटी को थोड़ा सा और डिटेल में जानेंगे। क्यों? क्योंकि डियर डेंसिटी की डेफिनेशन पढ़ना और फॉर्मूले बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, डेंसिटी का फील आना चाहिए तुम्हें, कि अगर किसी ने कहा कि इस लिक्विड की डेंसिटी हाई है तो हाई डेंसिटी से एक फील आना चाहिए। अगर मैंने कहा लिक्विड की डेंसिटी लो है तो लो डेंसिटी का मतलब क्या है वो मतलब समझ आना चाहिए, समझ। और मास बटे वॉल्यूम मतलब नहीं है, ये तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू देगा आपको। ओके चलिए, तो देखो अब डेंसिटी का मतलब क्या है बेसिकली। अब डेंसिटी का मीनिंग फिजिकल मतलब क्या है, फील लेने की कोशिश करेंगे डेंसिटी की, समझा। तो डेंसिटी को थोड़ा सा फील करना है माय डियर, डेंसिटी को फील करना है थोड़ा, राइट। तो मेरे साथ चलेंगे आप, कैसे करना है देखो। तो मान लो, तो देखो डेंसिटी है क्या, मान लो आपके पास ये कोई बर्तन है और इस बर्तन का जो वॉल्यूम है वह 1 मीटर के क्यूब है, यानी कोई कंटेनर है मेरे पास ये, और इसका जो वॉल्यूम है वो 1 मीटर के क्यूब है। क्लियर है? अब जिस भी फ्लूइड की, मान लो आपके पास कोई फ्लूइड है, या लिक्विड मान लेता हूं मैं, लिक्विड को भी तो फ्लूइड बोल सकते हैं। तो मान लो आपके पास दो लिक्विड हैं, एक तो है लिक्विड ए और एक है लिक्विड बी। तो दो लिक्विड मैंने मान लिए, अब दोनों अलग अलग लिक्विड हैं, समझ आया ना, दोनों अलग अलग लिक्विड हैं, राइट। चलिए, तो देखो इसका मतलब क्या है, लिक्विड ए हो सकता है पानी हो, लिक्विड भी हो सकता है दूध हो, राइट। तो यानी दो अलग अलग लिक्विड हैं। अब जिस भी लिक्विड की आपको डेंसिटी निकालनी है, जिस भी लिक्विड की आपको डेंसिटी निकालनी है, उस लिक्विड को इस बर्तन के अंदर पूरा भर दो। और बर्तन पूरा भरने का मतलब है 1 मीटर के क्यूब वॉल्यूम के अंदर पूरा लिक्विड भर चुका है, और 1 मीटर के क्यूब लिक्विड के वॉल्यूम का जो वजन है, जो मास है, वही तो डेंसिटी है। तो अगर आप लिक्विड ए की डेंसिटी निकालना चाहते हैं तो लिक्विड ए को आप बर्तन के अंदर पूरा भर दो, और पूरा बर्तन भरने के बाद समझा, इसे तोल लो कितना केजी है, जितना केजी आएगा उतना ही केजी लिक्विड ए की डेंसिटी कहलाएगी, राइट और रॉन्ग। चलिए, उसके बाद लिक्विड बी की बात करता हूं मैं। अगर लिक्विड बी की डेंसिटी निकालनी है डियर, तो लिक्विड बी को भर दो आप यहां पे, समझ आप लिक्विड बी को भर सकते हैं यहां पे। तो मान लो ये लिक्विड बी भर दिया आपने, समझ, पूरा भरना है बिल्कुल। और लिक्विड बी भरने के बाद समझ आना, पूरा भरने के बाद यहां तक तो पूरा भरने के बाद खाली ना रहे, का पूरा भरने का मतलब है कि लिक्विड का वॉल्यूम भी 1 मीटर की क्यूब हो जाएगा, राइट। तो लिक्विड बी की डेंसिटी अगर आपको निकालनी है तो लिक्विड बी पूरा भर दो बर्तन के अंदर, और उसके बाद इसे उठा के तोल लो, जितना केजी लिक्विड बी इसके अंदर आया है उतना ही केजी इस लिक्विड बी की डेंसिटी कही जाएगी। ओके चलिए, समझा ना। चलो अब डियर देखो, मैं आपको दो एग्जांपल देता हूं, क्लियर और नॉट। या लिक्विड ए और लिक्विड बी के सहारा लेके मैंने आपको समझाया। तो मान लो सपोज दैट इस बर्तन के अंदर लिक्विड ए जब मैंने भरा तो लिक्विड ए समझा ना 15 केजी आया, समझा ना। और जब इसी बर्तन के अंदर लिक्विड बी को भरा तो लिक्विड बी केवल 10 केजी ही आया। तो इसका मतलब लिक्विड ए की डेंसिटी है 15 और लिक्विड बी की डेंसिटी है 10, क्योंकि लिक्विड बी इस पूरे बर्तन में केवल 10 ही किलो आ पाता है, और लिक्विड ए इस बर्तन में केवल और केवल 15 ही किलो आ पाता है, इससे ज्यादा नहीं आ पाता। ओके, तो इसका मतलब लिक्विड ए की डेंसिटी है 15, लिक्विड बी की डेंसिटी है 10। ओके चलिए, तो अब देखो यहां से समझा ना, अब मेन मुद्दे पे आते हैं। तो इसका मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड ए समझा ना इज इक्वल टू 15, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड बी इज इक्वल टू क्या होगी 10। तो 10 न्यूमेरिकल फिगर मिल गया। अब इसका मतलब मात्रक क्या होता है केजी, परंतु यूनिट वॉल्यूम की थी ना, तो पर मीटर की क्यूब। तो यहां पे 10 आएगा और परंतु केजी पर मीटर की क्यूब। बात समझ आई? तो ये फंडा होता है किसी भी लिक्विड की डेंसिटी को जानने का। या गैस अगर आपके पास है तो आप इस बर्तन के अंदर पूरा गैस भर दो, और गैस भरने के बाद तोल लो कितने केजी गैस इसके अंदर आई है, उतना ही केजी उस गैस की डेंसिटी कहलाएगी। ओके, पर तो ज्यादा काम हमें लिक्विड के ऊपर करना है, तो लिक्विड के एग्जांपल हमारे पास ज्यादा है और उसे हम लेके चलेंगे। ओके चलिए, अब देखो, अब मैं आपसे एक बार पूछता हूं, समझ आना। मान लो मेरे पास कोई भी लिक्विड है, सपोज दैट कोई एक लिक्विड मेरे पास है, और लिक्विड क्या मैं पानी ही ले लेता हूं सीधा।
मान लो अब ज्यादातर बात मुझे लिक्विड की करनी है, पर तो लिक्विड में भी वाटर की बात मुझे ज्यादा करनी है। तो मान लो मेरे पास वाटर है, पानी है, समझ आ ना, और इस पानी का टेम्परेचर कोई ना कोई जरूर होगा। तो मान लो इस पानी का जो टेम्परेचर है वह 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। क्लियर और नॉट, समझ आना। चलिए अब देखो, चाहे दुनिया, अब आपने एक चीज देखी है कि दुनिया का चाहे कोई भी लिक्विड हो, अगर उस लिक्विड को आप गर्म करेंगे तो गर्म करने पे जो लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं, क्योंकि दुनिया का हर एक लिक्विड छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बना है और दुनिया की हर एक गैस भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बनी है। तो दुनिया का चाहे कोई भी लिक्विड हो या गैस हो, लिक्विड और गैस दोनों ही हमेशा छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने रहते हैं, और इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम टेक्निकल भाषा में, केमिस्ट्री की भाषा में मॉलिक्यूल्स कहते हैं, राइट। और इन मॉलिक्यूल के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, जिस अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा ये आपस में जुड़े रहते हैं, राइट और रॉन्ग। चलिए समझ आ ना। तो अब मान लो जो वाटर है, तो इसलिए क्या, अगर वाटर को आप गर्म करेंगे तो गर्म करने पे जो पानी के मॉलिक्यूल हैं उनके बीच का गैप बढ़ जाएगा, राइट। और अगर ठंडा करेंगे तो उनके बीच का गैप घट जाएगा। वो पानी ही नहीं, चाहे दुनिया का कोई भी लिक्विड हो, उसका जनरल बिहेवियर यही रहता है। क्लियर और नॉट। चलिए तो मान लो कि मैं वाटर ना लेके ओवरऑल लिक्विड्स की बात कर रहा हूं, समझा ना। तो मान लो डियर, मेरे पास एक लिक्विड है और इस लिक्विड की मैं डेंसिटी जानना चाहता हूं, परंतु अगर आप बात करें तो इस लिक्विड का कोई ना कोई टेम्परेचर भी होगा या नहीं। चलिए तो मान लो इस लिक्विड का जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, राइट। चलिए तो अब मान लो अगर इस लिक्विड की मुझे डेंसिटी निकालनी है, इस लिक्विड की मुझे डेंसिटी निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, इस लिक्विड को इस बर्तन के अंदर भर दूंगा, समझ आओ, पूरा भरना है। तो इस 15 डिग्री के लिक्विड को मैंने उठा के बर्तन के अंदर भरा, और भरने के बाद मैंने तोला, तोलने के बाद जितना भी इसका मास होगा वही इसकी डेंसिटी कहलाएगी। जितना भी किलोग्राम मास इसमें आ पाएगा बर्तन के अंदर, वही इस लिक्विड की डेंसिटी कहलाएगी। तो मान लो 15 डिग्री टेम्परेचर पे जब मैंने इस लिक्विड को इस बर्तन के अंदर पूरा भर दिया, और भरने के बाद इस बर्तन को उठा के मैंने तोला, तो मुझे पता लगा कि 70 केजी मास, 70 केजी मास इसके अंदर पूरा आया। तो इसका मतलब इस लिक्विड की डेंसिटी कितनी हो जाएगी इस दौरान, 70, और केजी पर मीटर के क्यूब, यूनिट आप पहले से ही जानते हैं, ये डेंसिटी कहलाएगी। परंतु अगर थोड़ा सा कंडीशन चेंज कर रहा हूं मैं, परंतु अगर इसी लिक्विड की, समझा, अब जस्ट इमेजिन करो डियर आप कि अगर आप इसी लिक्विड की जो टेम्परेचर है वो बढ़ा दो, अगर इसी लिक्विड का टेम्परेचर आप बढ़ा दो और 15 डिग्री से बढ़ा के आपने, समझा ना, 78 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, तो अब अगर लिक्विड को गर्म कर दिया तो गारंटी, अगर आपने लिक्विड को गर्म कर दिया, समझा, तो गारंटी है लिक्विड, इस लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच का गैप बढ़ गया। अगर मॉलिक्यूल के बीच का गैप बढ़ गया तो उसका मतलब पहले मॉलिक्यूल नजदीक थे और अब 78 डिग्री टेम्परेचर होने के बाद मॉलिक्यूल दूर दूर भाग चुके हैं, समझा ना। तो अब 78 डिग्री के लिक्विड सेम है, बस टेम्परेचर अलग किया मैंने, लिक्विड वही है, इसी लिक्विड के जो 78 डिग्री टेम्परेचर पे है, तो 78 डिग्री टेम्परेचर पे इसी लिक्विड को अगर इस बर्तन के अंदर भरोगे तो गारंटी मॉलिक्यूल की संख्या कम आएगी। क्यों? क्योंकि पहले ठंडा था अब गर्म है। जब ठंडा था तो मॉलिक्यूल नजदीक थे, तो ज्यादा मॉलिक्यूल बर्तन के अंदर आए होंगे, और मॉलिक्यूल ज्यादा तो उनका मास भी ज्यादा, इसलिए क्या डेंसिटी ज्यादा आई है। और अगर गर्म कर दिया आपने, तो गर्म करने के बाद टेम्परेचर 78 डिग्री हो गया, तो 78 डिग्री यानी गर्म हो गया, तो मॉलिक्यूल एक्सपेंड हो चुके हैं, मॉलिक्यूल के बीच का गैप बढ़ चुका है। अगर बढ़ गया तो गारंटी, अब अगर इसे पूरा भरूंगा तो 78 डिग्री टेम्परेचर पे इसी लिक्विड के कम मॉलिक्यूल इस पूरे बर्तन के अंदर भर पाएंगे। और अगर मॉलिक्यूल कम है तो गारंटी है मास भी कम आएगा, किलोग्राम में भी कम आएगा, और किलोग्राम में कम आएगा तो इसका मतलब जितने भी केजी मास इसके अंदर भरा होगा 78 डिग्री पे, वो इसकी डेंसिटी कहलाएगा या नहीं। यस। तो इसका मतलब सर जी ये है कि यहां पर इसकी डेंसिटी 70 से कम आएगी, समझा ना। 15 डिग्री जब ठंडा था तो 70 केजी भरा था इसके अंदर, जब गर्म है तो 70 केजी से कम आएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल कम आएंगे इस बर्तन के अंदर। तो इसका मतलब क्या सर जी, 70 से कम, तो चलो मैं मान लेता हूं कि कितना, 46 केजी मास आया इसके अंदर, तो इसका मतलब 46 केजी पर मीटर की क्यूब हो जाएगी इसकी डेंसिटी। क्लियर और नॉट। तो सर जी आपको एक चीज ध्यान रखनी है, समझा ना, एक चीज तो हमें यहां से समझ आई कि अगर कोई भी लिक्विड गर्म है तो उसकी डेंसिटी कम होगी, और अगर कोई भी लिक्विड ठंडा है तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। ठंडे लिक्विड की डेंसिटी कम होगी और गर्म लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होगी,
राइट और रॉन्ग। और एक चीज यहां से और भी हमें पता चली है कि अगर किसी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डेंसिटी घटेगी। पहले 70 थी और अब 46 है। क्लियर और नॉट? क्योंकि समझ आया ना। चलिए इससे एक चीज और भी देख सकते हैं यार, जब लिक्विड ठंडा है तो डेंसिटी ज्यादा है, तो डेंसिटी ज्यादा, क्योंकि जब लिक्विड ठंडा है तो मॉलिक्यूल नजदीक नजदीक है, मॉलिक्यूल के बीच का गैप कम है, मॉलिक्यूल के बीच का गैप कम है, और मॉलिक्यूल के बीच का गैप कम है तो इसलिए यूनिट वॉल्यूम के अंदर ज्यादा मॉलिक्यूल भर पाएंगे तो मास ज्यादा आएगा, तो डेंसिटी ज्यादा आएगी। समझ आया ना। तो इसका मतलब जब डेंसिटी ज्यादा होती है तो इसका मतलब है लिक्विड ठंडा है, और यानी और अच्छा बोलो तो कि मॉलिक्यूल के बीच का गैप कम है। और अगर डेंसिटी कम है तो इसका मतलब टेम्परेचर हाई है, और टेम्परेचर हाई है तो इसका मतलब क्या है, अभी मैं टेम्परेचर की बात कर रहा हूं, पर तो अगर डेंसिटी हाई है तो इसका मतलब बीच का गैप कम है, और डेंसिटी लो है यानी मॉलिक्यूल के बीच का गैप ज्यादा है। आप कुछ इस तरीके से माइंडसेट बना सकते हैं और डेंसिटी को फिजिकली समझा पिक्चराइज करके दिमाग में देख सकते हैं, राइट। तो इसका मतलब सर जी ये है कि अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो मॉलिक्यूल के बीच का गैप ज्यादा है तो इसके अंदर कम मॉलिक्यूल आ पाएंगे, और कम मॉलिक्यूल मतलब छीड़ पड़ी है, छीड़ पड़ी हुई है या नहीं। यस भाई, अगर बीच का गैप कम है तो बोलेंगे भीड़, और बीच का गैप ज्यादा है तो बोलेंगे छीड़। और जब ठंडा होगा तो भीड़ होगी, गर्म होगा तो छीड़ होगी, और छीड़ होगी तो इसका मतलब डेंसिटी कम होगी। तो इसमें हाई डेंसिटी का मतलब है, हाई डेंसिटी का मतलब है मॉलिक्यूल के बीच का गैप कम यानी भीड़, और लो डेंसिटी का मतलब है छीड़। राइट और रॉन्ग? कुछ ऐसा आप दिमाग में पिक्चराइज कर सकते हैं डेंसिटी को, राइट। तो अगर किसी लिक्विड की डेंसिटी समझा ना हाई है तो इसका मतलब वो भारी है, यूनिट वॉल्यूम के अंदर ज्यादा मास आ पाएगा उसका। अगर किसी लिक्विड की डेंसिटी कम है तो इसका मतलब वो लाइटर लिक्विड है, वो हल्का लिक्विड है, वो हल्का है, लाइट वेट है, और यूनिट वॉल्यूम के अंदर उसका कम मास आ पाएगा, राइट। तो उसके मॉलिक्यूल हल्के हैं और हो सकता है उसके मॉलिक्यूल के बीच का गैप भी ज्यादा हो। राइट और रॉन्ग? तो ये बात है। मुझे लगता है कि अब डेंसिटी को आपने तरीके से देखा होगा और फिजिकल एक पिक्चर बनी होगी दिमाग में डेंसिटी की। ओके, समझ आया ना। चलिए, तो यहां पर एक जनरल सी बात मैं लिख सकता हूं कि हाई डेंसिटी मतलब भीड़ और लो डेंसिटी मतलब छीड़, राइट। तो यहां पे आप कह सकते हैं सर जी कि हाई डेंसिटी मतलब क्या, भीड़, और लो डेंसिटी मतलब छीड़। समझ आने। ये कुछ स्टोरी है, अगर आप इस तरीके से दिमाग में चीजों को रखेंगे, समझ आना, तो आगे चल के चीजें बहुत बड़े लेवल पे जाने वाली है माय डियर। समझ आना। अभी तो ये मान लो कि आप को जस्ट मैं खिला ही रहा हूं, जैसे बच्चों को खिलाते हैं, समझ, आगे चल के पूरा डेप्थ में एंटर करेंगे हम, परंतु आपको पता भी नहीं चलेगा माय डियर। समझ आना। फ्लूइड को फिंगर टिप पे रटाना मुझे ये मेरा चैलेंज है और गारंटी है आपसे, एक भी क्वेश्चन बच के नहीं जाएगा, चाहे जेईई का हो, एईई का हो, गेट का हो, आईएएस का हो या यूपीएससी का हो। गो टू द हेल, धमाकेदार पढ़ेंगे मेहनत के साथ। ओके, चलिए, तो ये थी डियर डेंसिटी। तो मुझे लगता है कि आपको बढ़िया समझ आई होगी। चलिए समझ, तो सबसे पहली जो फ्लूइड की प्रॉपर्टी थी डेंसिटी हमने फिनिश कर ली है। इसके बाद जो दूसरी फ्लूइड की प्रॉपर्टी है डियर, समझा ना, उसका नाम है स्पेसिफिक वॉल्यूम। हम अपनी लिस्ट के मुताबिक ही चल रहे हैं, पूरी लिस्ट हमने 1 2 3 करके बना रखी है, उसी की दूसरा नंबर पे है ये स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो अब देखते हैं कि स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, राइट। चलिए, तो देखो डियर, ये भी फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी है, परंतु ये प्रॉपर्टी क्या है समझा ना, अभी से देखते हैं है क्या प्रॉपर्टी है। तो मान लो सपोज दैट आपके पास कोई फ्लूइड है, और ये फ्लूइड जनरली लिक्विड हो सकता है, लिक्विड ले लिया मैंने या सीधा लिक्विड बोल दूं। तो मान लो सपोज दैट मेरे पास कोई फ्लूइड है और इस बर्तन के अंदर मैंने उस फ्लूइड को भर रखा है। वो फ्लूइड पानी हो सकता है, दूध हो सकता है, गैस हो सकती है, कोई कुछ भी हो, समझ आया ना। तो मान लो इस बर्तन के अंदर मैंने उस फ्लूइड को भर दिया, क्लियर। तो ये कोई फ्लूइड था जो इस बर्तन के अंदर मैंने पूरा भर दिया, और भरने के बाद समझा ना, भरने के बाद समझा ना, जब मैंने देखा तो ये पूरा बर्तन पूरा भरा हुआ है। अगर पूरा भरा हुआ है तो इसका मतलब जितना कंटेनर का वॉल्यूम है, जितना इस वेसल का वॉल्यूम है, कंटेनर का जितना वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम इस फ्लूइड का होगा। तो जब मैंने इसका वॉल्यूम कैलकुलेट किया तो मान लो इसका वॉल्यूम आया सपोज दैट 50 मीटर की क्यूब। वॉल्यूम कितना आया? 50 मीटर की क्यूब। और जब इसका पूरा मैंने मास निकाला, टोटल केजी में मास निकाला, तो इस फ्लूइड का जो टोटल मास था, समझा ना, टोटल मास था वह 5 केजी आया, वह 5 केजी आया। तो इसका मतलब सर जी हो सकता है लिक्विड तो नहीं है, इशारा ये कह रहा है कि ये गैस है। क्यों? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल के बीच का गैप होता है ज़्यादा,
और मॉलिक्यूल के बीच का गैप ज़्यादा, तो इसका मतलब क्या है कि 10 ही मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा स्पेस घेरेंगे। तो वॉल्यूम स्पेस ही तो है, तो मास तो देखो बहुत ही कम है, परंतु वॉल्यूम ज़्यादा घेर रखा है इन्होंने, और वॉल्यूम ज़्यादा घेर रखा है, तो इसका मतलब क्या है कि इशारा ये मिल रहा है कि जो ये फ्लूइड है ये लिक्विड नहीं है, ये कोई गैस है। अरे परंतु भाड़ में जाए सर, ये लिक्विड या गैस, हमें तो डेफिनेशन देखनी है, कॉन्सेप्ट देखने हैं, राइट। चलिए, परंतु फिर भी दिमाग इस लेवल पे मतलब चलना चाहिए, है ना। दिमाग इसी तरीके से एक्सप्लोर होगा और इसी तरीके से इंटेलेक्चुअल आपका बढ़ेगा, चीजों को सोचने का तरीका बदलेगा, राइट। चलिए, तो ये अब यहां से अगर मैं कहूं, इसका मतलब 5 किलोग्राम मास ने, 5 kg मास ने, जो ये फ्लूइड है, इस फ्लूइड के 5 kg मास ने कितना वॉल्यूम घेर रखा है? आप कहेंगे 50 मीटर की क्यूब घेर रखा है सर जी, राइट। चलिए, तो अगर मैं आपसे पूछूं फिर 1 kg मास ने कितना वॉल्यूम घेरा होगा? तो 5 दूसरा 50, यानी सर जी 10 मीटर की क्यूब वॉल्यूम घेरा होगा। बिल्कुल सही बात है बच्चों, वेरी नाइस, समझ आ ना, बिल्कुल सही बताया। तो इसका मतलब ये है, जो 1 kg मास है, इस 1 kg मास को क्या मैं यूनिट मास कह सकता हूं? यूनिट मास। तो जो ये फ्लूइड है, इस फ्लूइड के यूनिट मास ने कितना वॉल्यूम घेरा है? 10 मीटर की क्यूब। कितना वॉल्यूम घेरा है? यूनिट मास ने जो वॉल्यूम घेरा है वो 10 मीटर की क्यूब घेरा है, राइट और रॉन्ग। और माय डियर, किसी भी फ्लूइड के, ध्यान रखना, किसी भी फ्लूइड के यूनिट मास का जो वॉल्यूम होता है, वही वॉल्यूम उस फ्लूइड की स्पेसिफिक वॉल्यूम कहलाता है, राइट। तो यूनिट मास का जो वॉल्यूम है वही स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है किसी भी फ्लूइड का, राइट और रॉन्ग। तो यहां से कह सकते हैं डियर, आप तो डेफिनेशन लिख सकते हैं, आप क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं कि द वॉल्यूम of any fluid, the volume of any fluid of unit mass is called specific volume, is called specific volume of that fluid, specific volume of that fluid, right, full stop. It is denoted by small v, it is denoted by small v, समझा। और इसे स्मॉल v के द्वारा डिनोट किया जाता है, राइट। ये डेफिनेशन हो चुकी है हमारी स्पेसिफिक वॉल्यूम की। तो जो ये फ्लूइड आपने लिया है, इसके यूनिट वॉल्यूम का मास कितना है? 10। तो इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम स्मॉल v कितना हो जाएगा? 10। परंतु 10 तुमने निकाला कैसे, ये बताओ जरा, ये 10 निकाला कैसे डियर आपने? सर जी मुझे ऐसा लग रहा है, निकाला कैसे सर जी? मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मैंने आपसे पूछा कि 5 kg मास ने कितना वॉल्यूम घेरा है? 50। तो फिर जब मैंने पूछा 1 kg मास ने कितना घेरा होगा, तो आपने कहा 10। तो मुझे ऐसा लगता है कि मनी मन में आपने इस 50 को 5 से डिवाइड किया है, यानी मनी मन में आपने 50 को 5 से डिवाइड किया है। पता 50 है क्या? अरे 50 है क्या? ये 50 तो मीटर की क्यूब वॉल्यूम है, 5 है क्या? 5 तो सर जी मास है केजी में, ओके, क्या है? मास है केजी में। अरे समझ आया ना सर जी? यस। तो इसका मतलब यहां से आप कह सकते हैं कि जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है, क्लियर, समझ आना, जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है उसका फॉर्मूला आ गया डियर, ऊपर तो टोटल वॉल्यूम और नीचे टोटल मास, नीचे टोटल मास, राइट और रॉन्ग? ये आ चुका है फॉर्मूला स्पेसिफिक वॉल्यूम का, वॉल्यूम बटे मास, ओके। चलिए, तो मुझे लगता है कि डेफिनेशन और फॉर्मूला आपको समझ आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो देखो डियर, स्पेसिफिक वॉल्यूम का फॉर्मूला आया है, ऊपर तो क्या? वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम और नीचे टोटल मास। यानी किसी भी फ्लूइड का अगर आपको स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालना है डियर, अगर किसी भी फ्लूइड का आपको स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालना है तो फॉर्मूला क्या है? उसके टोटल वॉल्यूम को टोटल मास से डिवाइड कर दो। अगर वॉल्यूम को मास से डिवाइड कर दिया तो जो रेशो मिलेगा वो हसीन रेशो उस लिक्विड का या फ्लूइड का स्पेसिफिक वॉल्यूम ही कहलाएगा, ओके। चलिए, तो ये तो हमने देख लिया, परंतु अब इसकी देखते हैं यूनिट क्या है। यूनिट क्या होगी सर जी? तो ऊपर वॉल्यूम है तो मीटर की क्यूब, नीचे मास है तो पर केजी, तो यूनिट आ गया मीटर की क्यूब पर केजी। अगर डायमेंशन निकालेंगे तो क्या आ जाएगी? स्मॉल v की। तो सर जी ऊपर वॉल्यूम की होता है L की पावर 3 बटे में मास आएगा और ऊपर जाके हो जाएगा M की -1,
तो m-1 L3, तो थोड़ा सिंप्लीफाई करके रैमिंग में लिख सकते हैं आपसे m-1 L⁻3। ये डायमेंशन आ चुकी है। ओके, चलिए ये स्टोरी है, समझ आना। चलिए ठीक है सर जी, आपने स्पेसिफिक वॉल्यूम की यूनिट और डायमेंशन भी देख लिया और फॉर्मूला भी देख लिया, क्लियर। चलिए, परंतु अब स्पेसिफिक वॉल्यूम को थोड़ा एक अलग तरीके से आप देखें तो एक चीज और भी देखी जा सकती है यहां से, कि जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है स्मॉल v, वो है क्या, वॉल्यूम बटे मास। वो क्या है, वॉल्यूम बटे मास है या नहीं। चलिए अब एक बात आप मुझे बताएंगे, वॉल्यूम बटे मास है, राइट। चलिए तो ये बताओ यार, अगर मैं इसे ऐसे लिख लूं कि 1 मास बटे वॉल्यूम, ऐसे लिख सकता हूं या नहीं, बिल्कुल, वॉल्यूम ऊपर चला जाएगा। तो यहां से 1 और ये रेशो तो डेंसिटी कहलाता है, यस। तो यहां से एक रिलेशन बन गया कि स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 डेंसिटी। इसका मतलब क्या है, 1 का मतलब उल्टा है, इसका मतलब जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो डेंसिटी का अपोजिट होता है। क्या होता है, डेंसिटी का अपोजिट होता है। और अपोजिट को यहां टेक्निकल भाषा में कहेंगे रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब एक के बटे में होता है, राइट और रॉन्ग। तो यहां से एक स्टेटमेंट मैं लिख सकता हूं डियर, कि द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड इज रेसिप्रोकल टू द डेंसिटी, इज रेसिप्रोकल टू द डेंसिटी। डेंसिटी का रेसिप्रोकल होता है। बताए बच्चों, यहां तक की पूरी बात आपको समझ आई या नहीं। यस, वेरी नाइस। परंतु सर जी, अगर ये रेसिप्रोकल है, समझा ना, तो बात यहां से ये भी तो सत्य है कि डेंसिटी बराबर भी तो फिर 1/v हो जाएगा। यस, तो ये भी सत्य है, यानी स्पेसिफिक वॉल्यूम डेंसिटी के रेसिप्रोकल है। आप उल्टा भी कह सकते हैं कि डेंसिटी इज रेसिप्रोकल टू स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो आप यहां से ये भी कह सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज रेसिप्रोकल टू द स्पेसिफिक वॉल्यूम। ऐसे छोटे छोटे स्टेटमेंट आपके कंपटीशन में बहुत आ रखे हैं, तो इसलिए हर एक चीज को बहुत ध्यान से देखना। चीजें बहुत इजी हैं, क्योंकि हम सिस्टमैटिक तरीके से चलेंगे तो अभी तो आपको सब इजी लगने वाला है, चिंता ना करो माय डियर, राइट। तो यहां तक की कहानी क्लियर है। तो ये डेंसिटी और स्पेसिफिक वॉल्यूम ने देखा है, और दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। और रेसिप्रोकल का मतलब एक चीज यहां से और भी नोटिस कर लेना डियर, कि मान लो अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम बराबर 1 डेंसिटी है, तो इसका मतलब ये है कि सर जी, अगर आप समझा कि अगर आप डेंसिटी बढ़ाओगे तो स्पेसिफिक वॉल्यूम घटेगा, और डेंसिटी घटाओगे तो स्पेसिफिक वॉल्यूम बढ़ेगा, राइट। इसका मतलब डेंसिटी ज्यादा तो स्पेसिफिक वॉल्यूम कम होगा, और डेंसिटी कम तो स्पेसिफिक वॉल्यूम ज्यादा होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, अपोजिट हैं। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर डेंसिटी हाई है तो स्पेसिफिक वॉल्यूम लो होगा, और डेंसिटी लो है तो स्पेसिफिक वॉल्यूम हाई होगा, क्लियर, क्योंकि उल्टे ना एक दूसरे के। यस, चलिए तो देखो यहां से मैं कह सकता हूं डियर कि अगर डेंसिटी, समझा ना, तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि अगर डेंसिटी, समझा ना, कि अगर आप डेंसिटी की बात करें कि अगर डेंसिटी हाई है तो गारंटी के साथ में जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है वह लो होगा, समझा ना। और अगर डेंसिटी इज इक्वल टू लो है तो स्पेसिफिक वॉल्यूम हाई होगा उस फ्लूइड का, राइट, क्योंकि दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। तो ये चीज आप हमेशा दिमाग में रख के चलिएगा, क्लियर और नॉट। क्लियर है डियर। बस ये छोटे छोटे की पॉइंट है जो आगे चल के बहुत ही हेल्प करने वाले हैं, समझ आना। चलिए तो डियर, अब तक हमने फ्लूइड की दो प्रॉपर्टी डिटेल में पढ़ी हैं, एक तो डेंसिटी और दूसरा स्पेसिफिक वॉल्यूम। ओके, चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो जो तीसरी हमारी फ्लूइड की प्रॉपर्टी है डियर, जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है, उसका नाम है स्पेसिफिक वेट। क्या है? स्पेसिफिक वेट। किसी भी फ्लूइड का
और जब मैं फ्लूइड बोल रहा हूं तो इसका मतलब लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो परंतु चाहे लिक्विड या गैस, डेफिनेशन और जो पॉइंट हैं ये सभी एक समान है, लिक्विड के लिए भी और गैस के लिए भी। तो बिल्कुल यूनिफॉर्म डेफिनेशन रहने वाली है, चाहे लिक्विड की बात करें या गैस की बात करें, राइट। चलिए, तो तीसरा जो हमारा फ्लूइड की प्रॉपर्टी है वो है डियर स्पेसिफिक वेट। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं कि सर जी स्पेसिफिक वेट है क्या। तो मान लो सपोज दैट आपके पास कोई भी फ्लूइड है और वह फ्लूइड इस बर्तन के अंदर भरा हुआ है। क्लियर। मैंने मान लिया कि मेरे पास कोई फ्लूइड है और वह फ्लूइड इस बर्तन के अंदर भरा हुआ है। यहां पर ये कोई फ्लूइड भरा हुआ है, राइट और रॉन्ग। और फ्लूइड ये लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकती है, तो गो टू द हेल। पर तो ज्यादातर हम लिक्विड की बात करें तो ठीक है, सीधा मैं लिक्विड ही लिख देता हूं। गैस होगी तो कहानी सेम रहेगी। मान लो कोई लिक्विड है, अब इस लिक्विड का मुझे स्पेसिफिक वेट निकालना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और आगे चल के जितने 2-3 चैप्टर हो रहे हैं उनमें धमाकेदार तरीके से यूज होने वाला है इसका। ओके, तो बड़ा ध्यान से समझिएगा। तो ये लिक्विड भरा है इस बर्तन के अंदर, कंटेनर के अंदर। अब जो ये लिक्विड है इसका कोई ना कोई वॉल्यूम भी है, इस लिक्विड का कोई ना कोई वॉल्यूम भी है। ये तो मान लो जितना बर्तन का वॉल्यूम है इतना इसका फ्लूइड लिक्विड का वॉल्यूम है, क्योंकि पूरा भरा हुआ है। समझा ना। तो मान लो जो ये लिक्विड इसके अंदर भरा हुआ है इसका जो वॉल्यूम है, समझा ना, वह है 10 मीटर की क्यूब। वॉल्यूम कितना है? 10 मीटर की क्यूब। समझा ना। चलिए, अब इस लिक्विड का फिर वॉल्यूम है तो कोई ना कोई मास भी होगा ऑफ कोर्स। तो इसका जो मास है, इसका जो मास है वो मैंने मान लिया सपोज दैट 100 kg, 100 kg इसका मास है। पर तो इसका कोई ना कोई मास है तो गारंटी के साथ में इसका कोई ना कोई वेट भी होगा। वेट बराबर क्या होता है? W/mg। समझा ना। और मास अगर 100 है तो g से गुणा करके आप वेट निकाल सकते। W/mg। ये तो रहा मास और ये रहा g। समझा ना। परंतु ये बताए ये मास है, समझा ना। ये बताओ आप, g की वैल्यू होती है 9.81 यानी 10 के करीब। तो चलो मैं यहां पे 10 ही मान लेता हूं अप्रोक्सीमेटली, है ना। तो इसका मतलब 100 गुणा 10 कितना आ जाएगा? 1000 न्यूटन। वेट का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। क्लियर और नॉट। तो इसका मतलब यहां पे मुझे समझ आ गया कि इसका जो वजन होगा वो लगभग 1000 न्यूटन के लगभग होगा, राइट। और मैं अप्रोक्सीमेट बात करूंगा यहां पे, समझा ना। चलो अब देखो, थोड़ा सा इस बार अलग तरीके से बात करने वाले हैं हम, समझा ना। अब अगर मैं बात करूं तो ये बताओ, जो ये लिक्विड है, समझा ना, इस लिक्विड के 10 मीटर क्यूब वॉल्यूम का जो वजन है वो कितना है? 10 मीटर क्यूब वॉल्यूम का वजन कितना है? कितना है सर जी? वो है 1000 न्यूटन। तो 10 मीटर की वॉल्यूम में कितना न्यूटन लिक्विड भरा हुआ है? 1000 न्यूटन। तो 1 मीटर की वॉल्यूम में कितना न्यूटन वजन होगा इस लिक्विड का? भाई 10 मीटर की वॉल्यूम में कितना भरा हुआ है? 1000 न्यूटन। तो 1 मीटर की वॉल्यूम में कितना भरा होगा? कितना न्यूटन भरा होगा? तो आप कहेंगे सर जी 100 न्यूटन भरा होगा। कितना भरा होगा? 100 न्यूटन भरा होगा, राइट। चलिए, तो इसका मतलब आप पहुंच चुके हैं कहानी पे और आप कह सकते हैं कि 1 मीटर की क्यूब वॉल्यूम, और 1 मीटर की क्यूब वॉल्यूम को क्या मैं यूनिट वॉल्यूम कह सकता हूं? यस। और यूनिट वॉल्यूम का वेट, यूनिट वॉल्यूम का वेट कितना है? यूनिट वॉल्यूम का जो वेट है वो है 100। समझ आ ना। तो माय डियर, किसी भी लिक्विड के यूनिट वॉल्यूम का जो वेट होता है उसे ही उस लिक्विड का स्पेसिफिक वेट कहा जाता है। या अगर ये गैस होता तो भी सेम है, किसी भी गैस के यूनिट वॉल्यूम का जो वेट होता है उसे ही स्पेसिफिक वेट कहते हैं, है ना। तो लिक्विड या गैस फॉर्मूला सेम है। तो यहां पर जो स्पेसिफिक वेट होगा वो कितना आ जाएगा? शॉर्ट में लिख दिया स्पेसिफिक को मैंने, जो स्पेसिफिक वेट कितना आ जाएगा, शॉर्ट में लिख दिया वेट को, कितना आ जाएगा? 100। क्लियर और नॉट। पर तो ये बताओ डियर, जो 100 आपने निकाला कैसे? जब मैंने आपसे पूछा कि 10 मीटर की वॉल्यूम का वजन कितना है? 100 न्यूटन। तो 1 मीटर की वॉल्यूम में कितना वजन होगा? 100 न्यूटन। तो आपने इस 1000 न्यूटन को मन ही मन में डिवाइड कर दिया 10 मीटर की क्यूब से, यानी इस 1000 न्यूटन को आपने मन ही मन में डिवाइड कर दिया है 10 मीटर की क्यूब से। क्लियर हो नॉट? यस। अब देखो डियर, तो ये फॉर्मूला आ चुका है, समझ आ ना। तो स्पेसिफिक वेट को जनरली स्मॉल w के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये घुंडी लगी होते हैं यहाँ पे, ये है कैपिटल W और ये है स्मॉल w। समझ आया?
यस, तो स्मॉल w से प्रदर्शित करते हैं। अभी 1000 न्यूटन है क्या? अरे 1000 न्यूटन तो वेट है, 1000 न्यूटन तो वेट है या नहीं? यस, तो 1000 न्यूटन का वेट रख दिया, और ये नीचे 10 क्या है? ये तो वॉल्यूम है। तो इसका मतलब सर जी यहां से एक फॉर्मूला बन चुका है, समझा ना, कि अगर आपको स्पेसिफिक वेट निकालना है किसी भी लिक्विड का, तो उस लिक्विड के टोटल वेट को उसके टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, और ये जो रेशो मिलेगा वही स्पेसिफिक वेट कहलाएगा। राइट और रॉन्ग? चलिए, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे से आपको समझ आ रहा है माय डियर, वेरी नाइस। चलिए अब यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि सर जी ये बताओ, ये तो टोटल वेट है, टोटल वेट को तो कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। ये टोटल वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम को कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। राइट और रॉन्ग? तो ये फॉर्मूला आ गया यहां पर स्पेसिफिक वेट का, कैपिटल W बटे कैपिटल V, टोटल वेट बटा टोटल वॉल्यूम। राइट, चलिए, परंतु ये बताओ यार, हमने इससे पहले एक टर्म पढ़ी थी डेंसिटी, और डेंसिटी बराबर क्या होता था? जो ये लिक्विड है इसकी कोई डेंसिटी भी तो होगी, बिल्कुल, और वो हमने पढ़ी थी मास बटे वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी टोटल वॉल्यूम। अगर यहां से m बराबर निकालना चाहूं तो डेंसिटी गुणा वॉल्यूम आ जाएगा क्या? बिल्कुल आ जाएगा। तो मास बराबर होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ये भी हमने निकाल लिया। ओके, चलिए अब जरा ये बताओ आप मुझे, W बराबर क्या होता है? W बराबर होता है m इंटू जी, समझा ना। चलिए, तो अगर स्पेसिफिक वेट आपको निकालना है तो कैपिटल W की जगह है m इंटू जी लिख सकता हूं या नहीं? यस। और नीचे क्या है? वॉल्यूम, वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम रखो, बिल्कुल। चलिए अब देखो, ये मास है यार, इस मास की जगह m की जगह डेंसिटी गुणा वॉल्यूम लिख दूंगा, और इंटू के जी ऑलरेडी था, और बटे में भी तो वॉल्यूम है, बिल्कुल। तो यहां क्या जानते हो, इस वॉल्यूम से वॉल्यूम कट गया, बिल्कुल। तो स्पेसिफिक वेट का फॉर्मूला आ चुका है बच्चों, रो जी। स्पेसिफिक वेट का फॉर्मूला आ चुका है रो जी। स्पेसिफिक वेट का फॉर्मूला आ गया रो जी। क्लियर और नॉट? तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना आपसे, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है रो जी। अगर कहीं पे रो जी लिखा है तो रो जी की जगह हम स्मॉल w लिख सकते हैं, क्योंकि स्मॉल w क्या है? स्पेसिफिक वेट, और रो और जी का जो गुणनफल है, जो प्रोडक्ट है, जो मल्टीप्लीकेशन है, उसे ही स्पेसिफिक वेट कहा जाता है। राइट और रॉन्ग? चलिए, तो यहां से डेफिनेशन भी लिख सकते हैं आप कि द वेट ऑफ एनी फ्लूइड इन द यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड स्पेसिफिक वेट, या द वेट ऑफ द फ्लूइड ऑफ यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड स्पेसिफिक वेट। राइट, चलिए, तब हम डेफिनेशन लिख सकते हैं इसकी, और क्या लिख सकते हैं आप कि द वेट ऑफ द फ्लूइड, चाहे लिक्विड हो या गैस हो, कोई भी हो, द वेट ऑफ द फ्लूइड ऑफ यूनिट वॉल्यूम, द वेट ऑफ द फ्लूइड ऑफ यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड स्पेसिफिक वेट, इज कॉल्ड स्पेसिफिक वेट। राइट, और इसे स्मॉल w से डिनोट करते हैं। समझ आ ना? चलिए अब देखो डियर, समझ आ ना, अगर मैं आपसे कहूं स्पेसिफिक वेट, तो ये बताओ आप, जो स्पेसिफिक वेट है, समझा ना, वो रो जी के बराबर होता है। क्लियर और नॉट? चलिए, परंतु ये बताओ यार, जी तो जनरली हम कांस्टेंट मानते हैं। अरे जी को तो जनरली कांस्टेंट मानते हैं, यस। तो स्मॉल w बराबर जी और इंटू के डेंसिटी, क्या कुछ ऐसे लिख सकता हूं मैं? यस। परंतु बराबर और कांस्टेंट को जब आप हटाते हो तो हटाने के बाद एक साइन आता है, और इसे बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन। तो अगर बराबर और कांस्टेंट हटाओगे तो प्रोपोर्शनल लगाना पड़ेगा, और प्रोपोर्शनल लगा के फिर फॉर्मूला ये बन जाएगा, यानी स्पेसिफिक वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। समझ आ ना? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है दोस्ती का रिलेशन। और दोस्त का जानते हो, दोस्त का व्यवहार क्या होता है कि अगर एक दोस्त ने कहा यार वहां चलना है, तो क्या हाँ चलना है, मना नहीं करेगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का जो रिलेशन होता है वो होता है दोस्ती का रिलेशन। और दोस्ती के रिलेशन का मतलब ये होता है कि अगर डेंसिटी हाई होगी तो उसका स्पेसिफिक वेट भी हाई होगा, और डेंसिटी लो होगी तो स्पेसिफिक वेट भी लो होगा। तो यहां से एक चीज आपको दिख रही है कि अगर किसी भी फ्लूइड की डेंसिटी हाई है, समझा, तो गारंटी के साथ में उसका स्पेसिफिक वेट भी हाई होगा। राइट, और अगर किसी भी लिक्विड की डेंसिटी लो है या फ्लूइड की डेंसिटी लो है तो गारंटी है उसका जो स्पेसिफिक वेट है वह भी लो ही रहने वाला है। क्लियर और नॉट? चलिए, परंतु एक चीज यहां पे और फोकस करेंगे आप, समझा ना, कि कुछ स्टैंडर्ड लिक्विड है जो हम जानते हैं। हम जानते हैं कि सर जी कुछ स्टैंडर्ड डेटा है जो हमें रट्टा मारना पड़ेगा। समझ, जैसे कि आप लिक्विड की अगर बात करें तो लिक्विड में वाटर स्टैंडर्ड होता है, लिक्विड में
वाटर स्टैंडर्ड होता है। तो यहां पे वाटर की बात करो, वाटर का स्पेसिफिक वेट अगर आपको निकालना हो तो क्या आएगा, रो, डेंसिटी कितनी होती है उसकी 1000 और जी कितना है 9.81। तो यहां से जो स्पेसिफिक वेट है वो कितना आ जाएगा, इतना, यानी 981 और 0 इतना आ जाएगा ये। क्लियर और नॉट। चलिए अब देखो यहां से ध्यान दो, जो स्पेसिफिक वेट है उसका यूनिट और डायमेंशन क्या होता है, टोटल वेट बटा टोटल वॉल्यूम, यही तो फॉर्मूला है। तो यूनिट निकालोगे तो वेट की तो होते हैं न्यूटन और वॉल्यूम का होता है मीटर के क्यूब, तो न्यूटन पर मीटर के क्यूब इसका यूनिट आ जाएगा। क्लियर और नॉट। अगर आप डायमेंशन निकालना चाह रहे हैं तो क्या आ जाएगा डियर, डायमेंशन समझा ना, स्पेसिफिक वेट का बताइए भाई, वेट वे न्यूटन, और न्यूटन का मतलब फोर्स ही तो एक तरीके का ये, और न्यूटन चाहे कहीं भी हो, न्यूटन का जो मात्रक है यानी फोर्स का जो मात्रक है, वेट भी एक प्रकार का पुलिंग फोर्स है अर्थ के द्वारा जो लगाया जाता है। तो क्या आ जाएगा MLT-2, समझा नहीं, ये कोई भी न्यूटन जिसका मात्रक है उसकी डायमेंशन ये है MLT-2, और इसका क्या हो जाएगा L की पावर, वॉल्यूम की होती है L की पावर +3 आएगा ये, या प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, ऊपर जाके L की -2 हो जाएगा। तो स्पेसिफिक वेट की जो यूनिट है वो आ जाएगी डियर ML-2 और T-2, राइट और रॉन्ग, ये स्पेसिफिक वेट की यूनिट आ चुकी है। क्लियर और नॉट। तो यहां से 9810 न्यूटन पर मीटर की क्यूब, इतना स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है वाटर का। वाटर पे ज्यादा जोर क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि जो वाटर है वो एक स्टैंडर्ड फ्लूइड है और स्टैंडर्ड लिक्विड है यहाँ पे, राइट और रॉन्ग। चलिए सर जी, तो ये 3 प्रॉपर्टी हैं जो हमने पढ़ी, आई होप आपको समझ। ओके चलिए, तो ये लेक्चर डियर यहीं स्टॉप करते हैं हम, समझा ना, और नेक्स्ट लेक्चर में हम 4th प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, और जो हमारी 4th प्रॉपर्टी है डियर, राइट, वो कौन सी होगी हम डिटेल में देखेंगे। ओके।